हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 बीजीय व्यंजक का भाग। ठीक है, यानी कि आपको डिवाइड करना है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस में हर जगह पर डिवाइड ही है। देखो डिवाइड, ये डिवाइड, ठीक है, ये भी डिवाइड, तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरल मान ज्ञात करो। -24 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन -3 a² b। सबसे पहले ये और ये माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, 3 और 24 कट जाएगा। 3 8 24 बचा मेरे पास 8 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन a² b। ठीक है, a क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, b स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ 8 अपॉन में a² b। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा। बचा क्या मेरे पास 8 a b। ठीक है, 8 a b बचा मेरे पास, तो 8 a b पहले वाले का आंसर है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। अब देखो 3 4 12, तो ये बचा मेरे पास 4 x क्यूब y क्यूब, और नीचे कुछ है नहीं, तो यही इसका आंसर है 4x क्यूब y क्यूब। अब यहाँ देखते हैं 7 4 28। ठीक है, माइनस का एक ही साइन है, तो -4x पावर 7 x पावर, एक सेकेंड, 7 y पावर 4 अपॉन x क्यूब y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x 7 बार लिखना है, यहाँ पर सिर्फ 3 बार लिखना है। तो खुद सोचो, यहाँ ऊपर 4 बार x बचेगा ना, तो -4x की पावर 4, y यहाँ 4 बार लिखना है, यहाँ 1 बार लिखना है, तो एक एक कट जाएगा और यहाँ पर 3 y और बचेंगे। तो ये इसका आंसर है -4x पावर 4 y क्यूब। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 2। 9x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x डिवाइडेड बाय 3x। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस पूरे को जो है, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँगी। ऐसे ही तो लिखते हैं ना डिवाइड करने पर। तो 3x डिवाइड होगा इससे, इसको डिवाइड करेंगे 3x से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 3x से। ठीक है, तीनों को डिवाइड करेंगे। तो जब आप 3x को 9x क्यूब, इसको ऐसे अलग अलग लिख लो। ठीक है, ऐसे अलग अलग लिख लो। अब 3 को 9 से भाग दिया, बचा 3। यहाँ 3x है और अपॉन में एक ही x है, तो एक x कटा 2 बचेंगे। तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर। इसको एक तरीका और है, क्योंकि x क्यूब है और नीचे x है। ठीक है, तो अब सोचो, बेस सेम है x और भाग हो रहा है, तो बेस सेम है x, भाग हो रहा है, तो जो घातांक पावर होती है वो माइनस होती है, तो x की पावर 2 बचेगा ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 4 12 होता है, x स्क्वायर है और x है, x स्क्वायर -1 होगा, तो x माइनस 12, 3 12 36 होता है। ठीक है, और x कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तीसरा क्वेश्चन, 2x माइनस 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब देखो, इसको ऐसे अगर दिया हो तो डिवाइड करना आता होगा। पहले क्या करते हैं, 2x माइनस 3 है, तो इस 2x को कोशिश करेंगे कि ये 6x स्क्वायर कट जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें,
कि -6x² हमें मिल जाए। अगर मैं इसको मानूँ, x नहीं मान सकती, इसको मानूँ मैं वेरिएबल a, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए -6x² अपॉन ये 2x इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का साइन लगा रहेगा, ये x और ये x², यहाँ होगा x इंटू एक्स अपॉन x, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा -3x, ठीक है। तो मतलब -3x यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो -3x मैंने यहाँ लिखा, जो पहली वाली नंबर होती है ना उसको काटने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ अब। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, नाउ लेट्स डू। तो -3x मुझे यहाँ चाहिए। अब -3x का 2s से मल्टीप्लाई हुआ आएगा -6x², -3x का -3 से मल्टीप्लाई होगा आएगा +9x। तो x के नीचे x वाला लिखेंगे, x² के नीचे x² वाला लिखेंगे, x³ के नीचे x² वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, सेम टाइप का एक्सप्रेशन जो है वो उसी के नीचे जाएगा, ओके। -12 ऐसा कैसा रहने दो, फिर एक लाइन खींचो। अब सोचो, हमें पहली वाली संख्या को जो है कैंसिल करनी होती है, तो अगर हमें पहली वाली संख्या को कैंसिल करना है तो -6x² और -6x² कैसे कैंसिल होगा, अगर इसमें से कोई एक प्लस बन जाए। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम यहाँ पूरे एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो लाइन होती है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। नीचे वाली लाइन का साइन चेंज किया जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये प्लस हुआ वैसे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हुआ, 17x माइनस 9x जो कि आएगा 8x, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा 8x माइनस 12, ओके, 8x माइनस 12। नाउ 2x इंटू क्या करें कि हमें 8x मिल जाए, तो सीधा सीधा 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 8x मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगी +4x, ओके। तो 4 इंटू ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 8x माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। अब फिर इन दोनों को माइनस करिए, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 रिमाइंडर बच गया, यानी कि आंसर क्या है, ये, ओके। 4x नहीं होगा, 4 होगा, -3x + 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। 2y पावर 4 + 7y² + 8y³ + 4y + 3 में 3 + y से भाग करो। बताओ कि क्या 3 + y इतने का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल का वीडियो और इसका वर्कशीट भी मैंने अभी अभी डाला है चैनल पे, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। फैक्टर मल्टीपल सब उसमें बताया है, ठीक है। अब गुणनखंड कैसे निकलेगा, जब आप इसको इससे भाग देंगे, अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो यही काम करना है। फिर से हम अपने ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं और वहाँ सॉल्व करके बताते हैं।
मैं 3 प्लस वाई को y प्लस 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये लिख कर मैं सॉल्व करूँगी। y में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2y4 मिल जाए। क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, 2y पावर 3, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा 2y पावर 4 और 2y पावर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 2 हो जाएगा 6 और ये y पावर क्यूब ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब तो मैं इसको नीचे लिख दूंगी 6y क्यूब के, क्योंकि सेम वेरिएबल वाला जो नंबर होता है ना उसको सेम जगह पे लिखा जाता है, ठीक है। सेम वेरिएबल वाले नंबर को सेम जगह पे लिखा जाता है। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, वाई क्यूब को वाई क्यूब के नीचे, और इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं माइनस करूँगी क्योंकि मुझे कैंसिल करनी है चीज़ें, मुझे कम कम नंबर्स चाहिए, तो मैं कैंसिल करूँगी। कैंसिल करने के लिए मैं माइनस करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, अगर ये माइनस का हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, इसीलिए माइनस करेंगे तो नीचे वाले जितने नंबर्स होंगे उनका साइन चेंज होगा। नीचे वाले में सिर्फ अभी ये 2 नंबर्स हैं, इसीलिए इनका साइन चेंज होगा। दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। प्लस 2y4 माइनस 2y4 हो जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पर मैं लिख दूँगी 0 और 8y क्यूब में से 6y क्यूब निकल जाएगा, बचेगा 2y क्यूब और बाकी का ऐसा कॉपी, ठीक है। अब y को हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2y क्यूब आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर से, ठीक है। तो 2y क्यूब मिलेगा और उसको भी उसी के नीचे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y स्क्वायर आएगा। y स्क्वायर आ रहा है तो y स्क्वायर वाले नंबर के नीचे लिखेंगे प्लस 6y स्क्वायर। अब जो है फिर से साइन चेंज होगा इसका और इसका, 2y क्यूब और 2y क्यूब कट जाएगा, ये माइनस हुआ तो 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बचेगा सिर्फ 1y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। अब फिर हम y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर मिल जाए तो सिर्फ y का मल्टीप्लाई करना है, तो y स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 3 इंटू वाई आएगा 3y, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये ऐसे कट जाएगा, बचेगा y प्लस 3। तो इसमें मैं प्लस 1 कर दूंगी, ऑब्वियसली 1 इंटू वाई प्लस 3, 1 इंटू वाई प्लस 3 ही तो हमें y प्लस 3 देगा ना, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास y प्लस 3 आएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि हमें अभी इससे मतलब नहीं है, यानी कि ये जो है वो इस पूरे का फैक्टर है, ठीक है, ये इस पूरे का फैक्टर है और ये नंबर भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जिसमें मैं बहुत सारे स्क्वायर बना रही हूँ अभी, ये नंबर इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल वाले में मैंने बताया था कि अगर मैंने लिखा है 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, तो ये 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, और ये 4 फैक्टर है 20 का, ये 5 फैक्टर है 20 का। उल्टी हो जाती हैं चीज़ें, राइट। यहाँ फैक्टर है और ये मल्टीपल है, ये मैं बता चुकी हूँ फैक्टर एंड मल्टीपल वाली वर्कशीट में। तो समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर ये है आपका जिसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ये आप खुद भरिए, भाजक इनटू भागफल बराबर भाज्य, ठीक है, और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। घातांक बताना है। प्रश्न 6 पर आते हैं। अब
घातांक जब बताना होता है किसी एक्सप्रेशन का तो हम देखते हैं ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशंस है, ठीक है। और इनका जब हमें घातांक बनाना होता है तो हम देखते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2 और y, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, y की पावर 4 सबसे ज़्यादा पावर होगी ना। क्यों? क्योंकि अगर आप माने 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 16, इसकी वैल्यू होगी 8 और इसकी वैल्यू होगी 4, ये 2 ही होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 16 है, यानी कि y की पावर 4 सबसे ज़्यादा है। तो जो पावर सबसे ज़्यादा होती है वही होता है घातांक, ठीक है। तो यहाँ पर घातांक क्या है, 3, क्योंकि हमें एक्स क्यूब सबसे ज़्यादा पावर दिख रही है। यहाँ x की पावर 7 सबसे बड़ी है, तो यहाँ घातांक है 7, ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, x पावर 5 प्लस y पावर 5 भागे x प्लस वाई। तो हम फिर से अपने बोर्ड पर आते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसका उत्तर, x प्लस वाई को हम x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलती कुछ लोग ये करते हैं कि x पावर 5 और प्लस y पावर 5 है, तो डायरेक्टली x4 प्लस y4 यहाँ लिख लें। मतलब कि पहले x4 लिखा तो x की पावर, ये x4 इस x से मल्टीप्लाई होगा, आएगा x की पावर 5। फिर ये x4 इस y से मल्टीप्लाई होगा, आएगा माइनस x प्लस x4 5y, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। फिर हमें पता है कि यहाँ साइन चेंज होता है, ये कट जाएगा, बचा y पावर 5 माइनस x पावर 4y। तो यहाँ पर गलती ये लोग करते हैं क्योंकि y पावर 5 पहले लिखा है, तो यहाँ पर x पावर 4 प्लस y पावर 4 कर देते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम क्रम अनुसार चलें, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको लेकर जब सॉल्व किया तो देखिए अब हमें माइनस एक्स पावर 4y को कैंसिल करना है। तो मैं यहाँ पर x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर मिल जाए x4y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ x क्यूब y तो मुझे x पावर 4y मिल सकता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा x क्यूब y। x क्यूब y को मल्टीप्लाई किया x से, आया माइनस x4y। x क्यूब y को मल्टीप्लाई किया y से, अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए यहाँ इन दोनों में भी माइनस ही आया है, तो आया माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का साइन चेंज हो गया, माइनस थे प्लस में हो गए, ये ऐसा का ऐसा कॉपी हो जाएगा। y पावर 5 ये कैंसिल हो गया, बचा ये प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम y पावर 5 को भी छोड़ रहे हैं, अब हम इसको लेंगे। इसको लेने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा x से, आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा y से, आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। इन दोनों का साइन चेंज होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस का, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब फिर इसको लेंगे, y पावर 5 को हम छोड़ेंगे और एंड में जाकर y पावर 5 से हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको मुझे कैंसिल करना है और इसके लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी माइनस एक्स वाई क्यूब। तो माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब मल्टीप्लाई होगा x से, आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और ये जब मल्टीप्लाई होगा y से, आएगा माइनस एक्स वाई पावर 4। आई होप ये समझ में आ रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई। देखो एक्स वाई क्यूब है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये x और ये x पावर 1 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा और y का क्यूब ही रहेगा, क्योंकि y के ऊपर जो पावर है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। और समझना है तो यहाँ देखो x इंटू वाई क्यूब इंटू एक्स, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसको मैं x इंटू वाई क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब
यहाँ साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं y पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो y पावर 4 का जब y में मल्टीप्लाई होगा आएगा y पावर 5, और y पावर 4 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x y पावर 4। इन दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। तो इस तरीके से ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, प्रश्न 7 का। 34x माइनस 22x क्यूब माइनस 12x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 75 का भाग देना है 3x प्लस 7 से। और जब हम ये भाग देंगे तो हमें भागफल क्या है वो पता चलेगा, क्योंकि सिंपल अगर ये स्टेटमेंट लिखी है तो इसमें से हम बता सकते हैं कि भाजक ये है और भाज्य ये है। ठीक है, लेकिन भागफल और शेषफल तभी पता चलेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं और फिर हमें ये दो चीज़ें पता चलेंगी और तब हम ये चारों का मान एक साथ लिख सकेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है दूसरा पार्ट, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। 3x प्लस 7 को हमने इससे डिवाइड किया, तो पहले मैं 3x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 12x 4 आ जाए। तो आप देखिए 3 इंटू 4 करूँ तो 12 मिल सकता है, और x में x क्यूब का मल्टीप्लाई करूँ तो 12x पावर 4 मिल सकता है। और ये जो माइनस का साइन है, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो मुझे ये पूरा मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इस माइनस 4x क्यूब का मल्टीप्लाई 3x से हुआ तो आया माइनस 12x पावर 4, और इसका मल्टीप्लाई जब 7 से होगा तो आएगा माइनस 28x क्यूब। तो सेम पावर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको उसी के नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब साइन चेंज होगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 28 अब ये हो जाएगा 28x क्यूब माइनस 22x क्यूब। तो x क्यूब का x क्यूब ही रहेगा, और 28 में से 22 गया, आएगा 6, तो 6x क्यूब। और ये बाकी का, ये तीनों चीज़ें बाकी की ऐसे हम उतार देंगे। फिर 6x क्यूब को मुझे कैंसिल करना है, तो 3x में क्या गुणा करूं कि 6x क्यूब आ जाए। तो 3 इंटू 2 अगर मैंने किया तो आएगा 6, और x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूं तो आएगा x क्यूब, इसीलिए यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर। तो ये 6x क्यूब आ गया, और x 2x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई 7 में होगा तो आएगा प्लस 14x स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर वाले के नीचे मैंने लिख दिया। फिर से साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस 24। तो यहाँ मैंने ये लिखा, और ये दोनों ऐसे के ऐसे मैंने उतार दिए हैं। अब मुझे माइनस 24x स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी माइनस 8x से। माइनस 8x इंटू 3x आएगा माइनस 24x स्क्वायर, माइनस 8x का मल्टीप्लाई जब 7 से होगा आएगा माइनस 56x। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 34x प्लस 56x। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे x तो रहेगा ही, और ये 90 हो जाएगा, तो 90x माइनस 75। अब 30 को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 90x मिल जाएगा, और 90x को ही मुझे कैंसिल करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 30 लिखा, और 90x से कैंसिल हो गया, और 30 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये बचा माइनस 75 माइनस 210, और ये दोनों ऐड हो गए। सॉरी, इतना नहीं आएगा, ये गलत लिखा है मैंने, इतना बड़ा नहीं आएगा, गलती से हो गया। 75 और 210 ही आएगा 285, ये 985 नहीं 285 होगा, माइनस 285। अब देखो ये हो गया, अब आपको पास आपके सॉल्व कर लिया, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भाग्यफल, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागत। ठीक है, सब बता दिया।
आठवां प्रश्न है गुणनखंड लिखो। a² + 2a + 1 गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो आठवां प्रश्न आपने देखा, गुणनखंड लिखना है। पहला पार्ट है a² + 2a + 1। तो आपने इस चैप्टर में वैसे तो वेरियस बहुत सी आइडेंटिटीज़ थी जिसका प्रयोग करते हुए आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। और अगर आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं तो ये वर्कशीट उसी का एक निचोड़ है, उसका एक समरी पार्ट है, इसीलिए सारे एक्सरसाइज से मिलते जुलते क्वेश्चन ही होंगे इस फैक्टर्स वाले। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ भी कुछ नया चीज़ होगी मैं इस वीडियो में भी आपको वो बताऊँगी। तो पहला पार्ट है ये, और इसमें आप देखिए अगर a का स्क्वायर और 1 होता है 1 का ही स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a² + 2a + 1, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ इस क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा है। a + b के होल स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ a² + b² + 2ab। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके अब मुझे इस चीज़ को इसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए ये चीज़ इसके फॉर्म में लिखी हुई है। कैसे, a² की जगह a² ही है, 2ab की जगह है 2 × a का स्क्वायर है ना, तो a × b की जगह 1 का स्क्वायर 1, और b का स्क्वायर की जगह क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस फॉर्म में। अब ये फॉर्म बराबर है किसके, इसके a + b के होल स्क्वायर के। a था हमारे पास a और b था हमारे पास 1, तो a + 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार हमने लिख दिया। दूसरा पार्ट 49x² - 140xy + 100y²। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है -2ab। ठीक है, ये है b का स्क्वायर, ये है a का स्क्वायर। तो -2ab a² b² किस आइडेंटिटी में आता है, इस आइडेंटिटी में। a - b होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख दूंगी। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। x² किसका स्क्वायर होगा, x का होगा, तो 7x का होल स्क्वायर क्या हुआ 49x²। 100y², y का स्क्वायर y², 10 का स्क्वायर 100, तो 7x² + 10y² और माइनस। अब देखो, जब हमारे पास पता है कि a है 7x, b है 10y, तो 2ab क्या होगा, 2ab क्या होगा 2 × 7x × 10y। इसीलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया। मुझे इस स्टेटमेंट को लिखना है, मुझे दिखाना है कि ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दी हुई है स्टेटमेंट उसको इस तरीके से लिख कर दिखाएंगे। जब हम इस तरीके से लिख देंगे तो फिर ये जिस चीज़ के बराबर है सेकेंड स्टेप में उस चीज़ को लिख देंगे। तो a - b के होल स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर a है 7x, b है 10y, तो मैंने लिख दिया 7x - 10y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 7x² इसको बोलते हैं, 7x - 10y। जब इस पूरे में मैं एक ब्रैकेट लगाऊं और फिर ऊपर स्क्वायर डालूं तो मैं इसको बोलती हूँ 7x - 10y होल। ठीक है, जब ब्रैकेट लग गया तो इसको मैं बोलती हूँ होल, मतलब कि पूरे का, होल मतलब पूरे का स्क्वायर, इस पूरे 7x - 10y का स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग, आपने पढ़ा है ये। पावर 3 का मतलब होता है क्यूब, घन। ठीक है, थर्ड पार्ट है p² + 5p + 25/4। तो ये आप देखिए, p² को मैं p का होल स्क्वायर लिख दूंगी, 5p और 25/4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5/2 का होल स्क्वायर होगा 25/4। अब मुझे लिखना है 2ab, है ना, 2ab बनाना है मुझे, a है b और b की जगह क्या है 5/2।
तो 2 इंटू 5/2 इंटू पी मैंने लिखा, तो इस तरीके से ये आ गया। तो मतलब क्वेश्चन वाली चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख कर दिखा दिया, जहाँ पर ए की जगह है पी और बी की जगह है 5/2। ठीक है, तो इसको फिर लास्ट में हम सेकेंड स्टेप में इस तरीके से लिख देंगे, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, 9x² माइनस 30xy प्लस 25y²। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। x किसका स्क्वायर है? x का। तो 3x का होल स्क्वायर 9x² के बराबर होगा। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। y² किसका स्क्वायर है? y का। तो 25y² की जगह मैं लिख दूंगी 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास a की जगह है 3x और b की जगह है 5y। तो 2ab जब मैं लिखूंगी तो लिखूंगी 2 इंटू 5y इंटू 3x, क्योंकि यहाँ माइनस का है इसलिए ये वाली आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन सी आइडेंटिटी मैंने कहाँ यूज़ करी है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने जब इस फॉर्म में लिख दिया तो इस फॉर्म में मैं सेकेंड स्टेप में लिख दूंगी 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, 25x² माइनस 60x प्लस 36। फिर से 25x² किसका स्क्वायर होगा? 5x का होल स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहाँ पर a की जगह है मेरे पास 5x, b की जगह है मेरे पास 6। तो a² और b² हमें मिल गया, बचा क्या? 2ab माइनस में है, माइनस 60x लिखा है ना, तो यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो अब मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर सेकेंड स्टेप में लिखना है। तो मैंने लिख दिया 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, जो कि इसका उत्तर है। यही सब इसके उत्तर हैं, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही चीज़ क्वेश्चन वाली मिल जाएगी, इसीलिए इस स्टेप के आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ पार्ट, 32a पावर 4 माइनस 162b पावर 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a की पावर 4, अब आप सोचें कि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसका 32a की पावर 4, जब हम उसका 4th टाइम पावर करें तो ये आ जाए, तो 32 किसी भी नंबर का 4th पावर में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 2 कॉमन लिया। ठीक है, 32 को भी 32 को विभाज्य कर लेगा, 16 का गुणा करेंगे 2 से तो 32 मिल जाता है, और 162 का भी विभाज्यता अगर हम देखेंगे 2 से तो वो भी विभाज्य है। 2 को अगर आप 81 से गुणा करेंगे तो आपको 162 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 को कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 16a पावर 4 माइनस 81b पावर 4। अब a पावर 4, अब देखो a² पावर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का घातांक आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, तो किसी भी नंबर का कुछ पावर है m और उसका पावर है n, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों पावर का गुणा हो जाता है, a पावर mn के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो a² पावर स्क्वायर को मैं कैसे लिख दूंगी? इन दो पावर का गुणा, 2 गुणा 2 क्या होगा? 4, a गुणा 4 हम लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार 16a पावर 4 को मैं 4a² पावर स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a का पावर 4, यही चीज़ आ जाएगी ना। तो इसीलिए 16 पावर 4 को मैंने लिखा 4a² का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से 81b पावर 4 को मैंने लिखा 9b² का पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पर a क्या है? 4a² और b क्या है? 9b²। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4a² प्लस 9b² इंटू 4a² माइनस 9b²। ठीक है, अब यहाँ फिर से यही वाली आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। अब इस केस में a हो जाएगा 2a और b हो जाएगा 3b।
ठीक है, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर होगा 4a² और 3b का होल स्क्वायर होगा 9b²। तो यही आइडेंटिटी वापस लग जाएगी। और 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर मैं जब लिखूंगी इस तरीके से, अगर मैंने लिख दिया तो अब मुझे इस तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से आपने लिखा है तो अगले स्टेप में आप ये तरीका दिखाएंगे। अगर ये तरीका आप दिखा चुके हैं तो अगले स्टेप में आप ये वाला तरीका दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, ये देखो। अब मुझे इस तरीके से लिखना है, तो मैंने 2a + 3b इंटू 2a - 3b लिख दिया। अब इस स्टेप के आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए यही फाइनल स्टेप है। अगर आप इन सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप वापस इसी जगह पर आ जाएंगे, इसीलिए इस स्टेप के आगे सॉल्व नहीं करना है। अब है 7वां पार्ट, 100 इंटू 101 स्क्वायर माइनस 100³ अब यहाँ पे देखिए 100 गुणा 101 है और 100 का क्यूब है, तो 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। 101 का स्क्वायर माइनस 101 का 100 का स्क्वायर, क्योंकि 100 इंटू 100 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 100 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 100 का स्क्वायर, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर भी हम यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, a² माइनस b² a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो जब हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर के लिए, तो हमने लिखा 101 प्लस 100 गुणा 101 माइनस 100, और ये पूरा गुणा हो रहा है 100 से। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 201। तो यही मैंने लिखा है 100 गुणा 201 गुणा 1। तो 1 से किसी भी नंबर का गुणा करो वही नंबर आता है, इसलिए मैंने लिखा 100 गुणा 201 और ये इसका आंसर आ गया 20,100। 8 पार्ट, यह थोड़ा बड़ा है। 15x पावर 4 + 3x² माइनस 18। तो यहाँ पर भी 3 कॉमन लिया है पहले, ठीक है, क्योंकि 15 भी 3 से जाएगा, 3 तो 3 से जाएगा ही और 18 भी जाएगा। तो कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 से 15 5 बार जाता है, 3 5 सा 15 होता है, इसलिए 5x पावर 4 लिखा है और प्लस x² और 3 इंटू 6, 3 और 6 का गुणा करें तो 18 मिलता है, इसलिए -6 लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² को y मान लेंगे, इससे आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि x² y है। तो हमने अब क्या लिखा, जहाँ x² था वहाँ पर हम y लिख देंगे। तो देखो 5x पावर 4, x पावर 4 को मैं बोल सकती हूँ x² का स्क्वायर। अगर मैं x² को y मानती हूँ तो y का स्क्वायर, इसलिए मैंने लिखा ये 3 5y² और x² की जगह तो y लिखा सिंपली -6। अब यहाँ पर आप इस तरह वाली जो आइडेंटिटी थी उसका प्रयोग करेंगे, जहाँ पर a और c का गुणा करते हैं पहले, और वो जो नंबर आता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 नंबर के फॉर्म में कि जिसको जोड़ने पर ये b आ जाए। a और c का गुणा करके इस प्रकार से 2 नंबर के रूप में लिखा जाता है, कोई 2 नंबर का जोड़ के रूप में लिखा जाता है जिसको जोड़ने पर b आए। तो यहाँ पर 5 और 6 यानी कि a और c का मैं गुणा करूँगी, आएगा 30, ठीक है, आएगा 30। तो 30 कैसे आया, क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो हम 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 और 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और 10 को गुणा कर सकते हैं, 6 और 5 को गुणा कर सकते हैं आपस में। इन सभी सिचुएशंस में हमें 30 मिलेगा। लेकिन हमें कोई ऐसा पेयर लेना है जिसको हम जब जोड़ें तो b आए, और b यहाँ पर क्या है, 1। b क्या है यहाँ पर, 1। तो अब अगर हम 15 और 2 को देखें तो सबसे पहले एक और चीज़ ये, क्योंकि -6 है और अगर गुणा कर रही हूँ मैं 5 इंटू -6 यानी कि -30 है एक्चुअली, यानी एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा, जिसको आपस में गुणा करने पर हमें 30 मिलेगा, -30 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 5 का गुणा मैंने -6 से किया, आया -30। इसका मतलब कोई 2 ऐसी संख्याएं होंगी
जो एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, और उन्हें गुणा करने पर -30 हमें मिल रहा है। तो ये हैं डिफरेंट पेयर्स। अब अगर -15 और 2 है, तो जब मैं इसको ऐड करूँगी तो -13 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए +1। 15 प्लस का लूँ और 2 माइनस का लूँ तब भी 13 ही आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 30 और 1 ये तो 29 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। 3 और 10 ये आ जाएगा 7, 7 या फिर -7। तो ये सब तो नहीं बचा, क्या 6 और 5। तो -6 और 5 अगर मैं लिख लूँ तो -1 आएगा, लेकिन मुझे तो +1 चाहिए, मुझे b चाहिए ना। b क्या है, +1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और प्लस का साइन लिखा है मतलब +1 है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 5 -5 + 6 लूँगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो 5y² + 6y - 5y - 6। समझ में आ गया। ये वैसे आपने क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बांधने के लिए मैंने यहाँ पर भी समझाया है कि a और c का पहले गुणा किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, फिर जो भी आता है उसको इस तरीके से दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखते हैं कि b आ जाए। यहाँ पर हमें -30 मिला था क्योंकि 5 और -6 का गुणा किया था हमने, और अब हमें -30 को इस तरीके से दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है कि उनको जब जोड़ें तो हमें +1 मिले। इसलिए ऐसा पेयर है 6y - 5y, जिसको अगर हम जोड़ेंगे यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 6y + -5y के रूप में। तो एक तरीके से जोड़ ही हो रहा है तो ही y मिलेगा, यही एक पेयर है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा। अब ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पर फिर हमें कॉमन पेयर देखना होता है, तो 5y² - 5y + 6y - 6 के रूप में मैंने लिखा, थोड़ा सा अरेंज कर दिया। और अब यहाँ से इतना देखो अगर आप, तो 5y आपको कॉमन दिख रहा होगा, 5y, और 5y अगर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, y बचा, है ना, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 5y² में अगर मैं 5y डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, y ही तो बचेगा सिर्फ, और अगर 5y में मैं 5y भाग देती हूँ तो 1 बचेगा। तो कॉमन लेने का मतलब है कि हम भाग दे रहे हैं। तो अगर मैं 5y² - 5y में 5y कॉमन लेना बोल रही हूँ, यानी कि मैं इस पूरे में 5y का भाग दूंगी। जब मैं 5y² में 5y का भाग दूंगी तो 5y² को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, और इसमें जब मैं 5y का भाग दिया अगर मैंने, तो आंसर क्या आएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, एक ये y बचेगा। और 5y को 5y से भाग देने पर वही नंबर जब आपस में भाग दिया जाता है तो 1 आता है, तो 1 आएगा। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, y - 1। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया है। फिर 6y - 6 है मेरे पास। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो मैं 6 कॉमन ले लूँगी, यानी कि इस पूरे को मैं 6 से भाग दे दूँगी। तो जब 6y को मैं 6 से भाग दूँगी y बचेगा, 6 को मैं 6 से भाग दूँगी 1 बचेगा, फिर से y - 1 आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें y - 1 कॉमन है ना, तो अब y - 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और फिर क्या बचेगा, 5y + 6। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए होंगे ज़रूर अगर आपने चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अगर बिना सॉल्व किए आ गए हैं तो इतनी छोटी सी भूमिका में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये वर्कशीट है, चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कशन वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ इस वक्त। अब हमने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, वापस ये चीज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं y की जगह x² लिख दूँगी। हमारा जो काम होना था हमने कर लिया। अब हम वापस y की जगह x² लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x² लिख देंगे। कैसे होगा अब ये होगा नेक्स्ट स्टेप, 3 × 5x² + 6 × x² - 1। अब यहाँ पर ये देखो x² - 1, फिर से ये वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए a की जगह है x और b की जगह है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसलिए जहाँ पर भी इस प्रकार आपको दिख रहा हो x² - 1 या 4x² - 1, तो समझ जाओ यहाँ पर 1 का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर भी इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो x प्लस वन एक्स माइनस वन लिख दिया। अब इस स्टेप के आगे आप नहीं जा सकते, तो यही आपका फाइनल स्टेप है। नौवां प्रश्न है a प्लस बी 8 ए बी 15, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है और गुणा करने पर 15 आ रहा है। तो मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं गुणा करूँ तो 15 मिलेगा। 15 और 1, 3 और 5। अब 15 और 1 को जोड़ें तो 16 आएगा, तो ये तो नहीं है। बचा क्या? 3 और 5। 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आ रहा है, यानी कि a का मान है 3, b का मान है 5, या फिर आप बोल सकते हैं b का मान है 3 और a का मान है 5। कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे आप 3 प्लस 5 करें या 5 प्लस 3 करें 8 ही आएगा। चाहे 5 गुणा 3 करें या 3 गुणा 5 करें 15 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए a को 3 b को 5 या फिर a को 5 b को 3 बोल सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15 आए? तो वो है 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है।